माय फ्रेंड्स, जय डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप देखिए, ठीक है ना, अदरवाइज मत देखिए। चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपको खून के आंसू रुलाए, आज वो इंसान किस हालत में है और फ्यूचर में इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस, आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शकों को, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत दुख दिया, दर्द दिया, खून के आंसू रुलाए और उनको छोड़ के चले गए किसी तीसरे के साथ, आज वो इंसान किस हालत में है और फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें जानने के लिए लक्ष्मण। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, जिस इंसान ने हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा दुख दिया, चोट पहुंचाया, दर्द दिया और उनके पैसे खा गए, उनके साथ फ्रॉड किया, आज वो इंसान किस हालत में है और फ्यूचर में इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने दुख दिया, तकलीफ़ दिया, दर्द दिया, खून के आंसू रुलाए, आज वो इंसान किस हालत में है और फ्यूचर में इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकालूंगा, उसके बाद बताऊंगा और बॉटम से जो कार्ड्स आएगी वो आपके लिए रहेगा। ओके, तो गाइस, बॉटम से कार्ड आया है मदर ऑफ सॉर्ड्स। मदर ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि इस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में स्ट्रगल लेके आया है। इस इंसान आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी को इस इंसान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा ज़िंदगी बना दिया था इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक आज आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, प्रैक्टिकल सोचते हो, क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना इतना गहरा चोट दिया कि आप पूरी तरह से इमोशन जो चीज़ होती है ना, इमोशन आपका मतलब मर गया है पूरी तरह से, ठीक है ना। इमोशन नाम का चीज़ ही नहीं है, ख़त्म हो गया आपके दिल में और बहुत ज़्यादा रूटनेस आ गई है आपको और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आ गया। अभी सिर्फ आप दिमाग से फैसला लेते हो, दिल से नहीं लेते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा और इस इंसान के चलते आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा होगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, इस देखते हैं पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या किया। तो सबसे पहले कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान हमेशा आपको मतलब झूठा तसल्ली दिया होगा हमेशा कि आपका सारे काम कर देंगे, आपके साथ देंगे, आपके साथ ही रहेंगे। ये हमेशा झूठा आपको तसल्ली देगा और बल्कि ये इंसान हमेशा इसका डिसीजन चेंज होते रहता था, ठीक है ना, कभी हाँ कभी ना। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वांड्स। नाइन ऑफ वांड, ये इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे उलझने पैदा कर दी थी इस इंसान ने आपके लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गए थे, आप डर चुके थे। इन इंसान ने पूरी तरह से आपको डरा दिया था, ठीक है ना, आपको अकेला छोड़ दिया था मुश्किल हालत में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर भी किया लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ, पैसे के साथ, और इसने काफ़ी ज़्यादा आपका वेटिंग भी कराया और पूरी तरह से इसने वेटिंग करके आपके साथ फ्रॉड कर दिया। ओके, नेक्स्ट है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड कह रहा है कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाया था आपको, घमंड दिखाया था, अकड़ दिखाया था इंसान ने आपको, और पूरी तरह से इसको आपके ऊपर ये इंसान ने दबदबा बना के रखा होगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। इस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब झूठ बोले, बातें छुपाए आपसे, मतलब झूठा वादे किए हैं बहुत। पूरी तरह से ये इंसान ने आपके साथ ना गद्दारी कर दिया है, पूरी तरह से शिद्दत से इस इंसान ने आपके साथ गद्दारी की है। ओके, नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि ये इंसान पहले तो बहुत ही अच्छा बन के दिखाता था, आपका सारे सपने को पूरा कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके वो बताता था ऐसे करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब करने का टाइम पे आएगा ना, ये इंसान फरार हो गया, ठीक है ना, किसी और के पीछे, किसी अदर चीज़ों के पीछे भाग गया। नेक्स्ट हमारे देख रहा है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि पहले इसने आपको इम्प्रेस किया होगा अपने बिहेवियर से, अपनी चीज़ों से, अपनी खूबसूरती से। इसने पहले आपको अपने बातों से उलझा के इस इंसान ने तब जाके इसने आपको छुरी घोपा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास डॉटर ऑफ वांड्स। डॉटर ऑफ वांड्स ये कह रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बचकानी सोच के था ये इंसान, और अपने बचकानी सोच में आकर ये कुछ भी आपके साथ डिसीजन ले लेता था। आप क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे इसके बारे में कोई रत्ती भर फर्क नहीं करता था, इसको जो मुँह में आया वही बोल देता था। इसका मतलब इसने जो
जो सोचा वही सच्चा अच्छा है, सही है, और आपने जो सोच रहे हो, आप जो इसको बोल रहे हो सब झूठ है, गलत है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड कहता है कि ये इंसान पूरी तरह से आपको ना, ये जानबूझ करके, वो कहते हैं ना कि यार एक बार अनजाने से गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया जा सकता है, लेकिन जो चतुराई करे, चालाकी करे, तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसने आपके साथ ऐसा नहीं कि अनजाने में गलती किया, इसने चतुराई किया आपके साथ, जानबूझ के इसने आपको धोखा दिया। ये इंसान इसके अपने लालच को आकर इसने बहुत चौकाचौंध में आके इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ पेंटिकल्स। सोन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि इस इंसान ने कोई भी ऐसा दिख रहा है कि इसने, हो सकता है कि बहुत सारे आपको वादे दिए होंगे, वादे किए होंगे, लेकिन इसने एक भी वादा नहीं निभाया होगा, ठीक है ना। सब पूरी तरह से आपके ऊपर ही थोप के चले गया होगा। इसने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया, बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया होगा, और जब इसका कमिटमेंट में इसको पूरा करना था, इसको वादा को निभाना था, ये इंसान पूरी तरह से आपको अकेला करके, नेगेटिव करके ये इंसान चलते फरार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान आपको जीता चलता फिरता लास्ट बना दिया था। इस इंसान ने आपको इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, इतने खून के आंसू रुलाए कि हद नहीं है, ठीक है ना, पूरा हद पार हो गया था, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब दुख का एंड हो गया था, और इससे आगे दुख ही नहीं है, ठीक है ना। इससे आगे और दुख परेशानी नहीं है। इतना परेशान दुखी किया था आपको पीछे ना, आपका पीठ पीछे 1-2 छुरी नहीं, 3-4 छुरी नहीं, कम से कम 10 छुरी इसने घोपा था। मतलब इतनी बुरी तरह से इस इंसान ने आपको धोखा और आपके साथ गद्दारी किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कहता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको एक्सक्यूज़ दिए, बहुत ज़्यादा बहाना दिया, फालतू के बहाना दिया। इसने सिर्फ फालतू के बहाना देके इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाया, आपसे झूठ बोले, और आप जब इस इंसान ने आपको नहीं दिया, आपने बोला कि मेरे पैसे दे दो, तो इसने बोला कि नहीं, मेरे घर पे तो बहुत प्रॉब्लम है, खाने के बांधे पड़े हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जबकि ये इंसान झूठ बोल रहा था, ये इंसान आपको देना नहीं चाहता, ये इंसान जानबूझ के आपका पैसे को खाना चाहता, आपके साथ जानबूझ के ये रिश्ता नहीं बनाना चाहता, आपके जानबूझ के ये शादी नहीं करना चाहता, जिसके चलते ये आपको डायलॉग दे रहा था कि किस्मत साथ देंगे तो शादी हो जाएगी, घर वाले मानेंगे तो शादी हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इस तरह से बहुत झूठा खोटा इस इंसान ने आपको डायलॉग चिपका के इंसान ने आपके लाइफ से फरार हो गया था, ओके। तो चलिए गाइस, जिस इंसान ने आपके साथ ये सब किया था, उसके साथ आज के डेट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि राइट नाउ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है और नया सिचुएशन, नया चीज़ें क्रिएट करना चाहता है। ये नया रिलेशनशिप भी ढूंढ रहा है, कोई नया बंदा बंदी मिल जाए इसको, नया रिलेशनशिप या तो नया बिजनेस कैरियर, ये नया चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो है, इसकी सोच बदल चुका है इस टाइम पे, ठीक है ना। ये नया कुछ करना चाहता है, लेकिन गाइस नया तो कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि दोनों साइड से बिजलियाँ गिर रही है, ठीक है ना। वो जो भी सोच रहा है ना, तो बिजलियाँ उसके ऊपर गिर रही है, मतलब कि उसने अभी जो भी सोच रहा है ना, वो सब मतलब जो उसने सोच रहा है वो हो नहीं रहा है, ठीक है ना, उसका ऑपोजिट हो रहा है। ये अच्छा करने जाता है, फिर भी इसके साथ बुरा हो जाता है, ठीक है ना। यूनिवर्स इसको पूरी तरह से हाथ पैर बांध के रखा है, इसकी सोच को बांध के रखा है, ठीक है ना। पूरी तरह से यूनिवर्स का मतलब एक तरह से कहते हो कह सकते हैं कि यूनिवर्स का अभी इसके ऊपर ना वो मतलब पूरी तरह से वो फेंक दिया है, ठीक है ना, मतलब एक जंजीर फेंक दिया है, आप बांध लिया गया है, ठीक है ना इसका। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड। ये कहता है कि इस टाइम पे इंसान बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है लोगों से, सिचुएशन से, और ये बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हो सकता है, फिर भी इंसान अपने आप को अकेला पा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये आज बहुत दुखी है, मायूस हो गया। ये इंसान ने सिर्फ पास्ट में पैसे को, चीज़ों को महत्व दिया था, और पैसे के चीज़ों को महत्व चल के आज इंसान अकेला पड़ चुका है, पूरी तरह से मायूस हो गया। और जिस पैसे को ये पैसे मर रहा था, आज वही पैसा इस इंसान को बर्डन दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर का कार्ड कहता है कि ये आज इंसान अकेला पड़ चुका है, और इसको रियलाइज़ हो रहा है, इस इंसान बंदा बंदी जो भी हो, इसको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आज अकेला है। तो इसलिए अकेला है क्योंकि इसका अकड़, इसको घमंड और इसका अहंकार के चलते, आज इसका जिद्दीपन, गुस्से के चलते आज ये अकेला है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि इसका किसी का साथ बन नहीं रहा है, कोई भी इसका अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ भी नहीं बन रहा है, किसी का साथ नहीं बन रहा है, और बहुत सारे लोगों का राज इसको पता चल गया है, जिसके चलते, जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा उड़ता था, नाचता था, जिसके लेकर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करता था, उसी इंसान का गहरा राज पता चल गया, जिसके चलते ये इंसान बहुत ही मायूस है, अंदर ही अंदर मायूस है, किसी को बोल नहीं रहा है, ठीक है ना, कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसको पता है ये अगर बोलेगा तो इसको ऊपर ब्लेम आ जाएगा, क्योंकि ये जो किया धारा था ना, इसी इंसान का किया धारा था।
ये अंदर ही अंदर घुट रहा है, लेकिन किसी को बोल नहीं रहा है कि मेरे से गलती होगी बहुत बड़ी, क्योंकि इसने जिस इंसान को बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया होगा, कुछ बोला होगा, वही इंसान ने इसका जब उसकी असलियत पता चला है तो ये इंसान शर्मिंदा हो गया कि इसको लगा कि मैंने जिस इंसान को इतना अच्छा सोचा था वही इंसान मेरे साथ इतना गलत कर दिया, बुरा हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि राइट नाउ ये इंसान सिचुएशन से, मुश्किलों से दूर जाना चाहता है, निकलना चाहता है, नई रास्ता ढूंढ रहा है, नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, नया बंदा बंदी ढूंढ रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है ठीक है, मिल नहीं रहा है, और जो भी इसके पास है ना उसको वो कदर नहीं हो रहा है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, नया अपॉर्चुनिटी देख रहा है, लेकिन इसको मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, और जो मिल रहा है इसको कदर नहीं हो रही है। नेक्स्ट ये दिख रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड ये कह रहा है कि आज ये किसी को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है, कोई इसको भी इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है इस इंसान को, और आज इसको लगता है कि जो इंसान इसको इम्प्रेस किया था, जो इसके दिल में था, मन में था, वो इंसान तो इसने खुद ही अपने अक्कड़ को लेकर घमंड के चलते उस इंसान को इसने दूरियां दे दी थी ठीक है ना। ये भाई साहब बहन जी उस इंसान को याद तो करते हैं, लेकिन याद करने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाता है, कुछ उखाड़ नहीं पाता है, बस यादों में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ वन। डॉटर ऑफ वन ये कहता है कि आज के डेट में ये इंसान अकेला पड़ चुका है, ये हमेशा से कहता था कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, तो ये आज अकेला पड़ गया, और आज ये जो डिसीजन लिया था इसका अकेला रहने का, आज इसको अकेलापन खाए जा रहा है। ये इंसान नया ग्रोथ करना चाहता है, अपने लाइफ को आगे बढ़ना चाहता है, एक जगह में स्टक नहीं रहना चाहता है, लेकिन ये कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, इसका मन चाहे फल नहीं मिलता, जिसके चलते ये बहुत ही मायूस है और सिचुएशन के वेट करता हुआ दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड कहता है कि जिस स्पीड से ये इंसान आपसे दूर गया था, या तो आज सिचुएशन से आपसे ज़्यादा का चलते उम्मीद करके इस इंसान ने आपका सब जो डील था वो ख़त्म कर दिया था, जो भी चीज़ें था वो ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज वो जिस जगह में जा रहा था, जो भी जगह में जा रहा था, चाहे रिश्ता हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते इस इंसान को ऐसा रियलाइज हो इसने बहुत जल्दबाजी कर ली है। इनको लगा कि हर दूर से हर एक चमकता चीज़ सोना होता है, लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना और ये रिटर्न भी आना चाहता है, तो इसको लगता है कि शायद अभी वो मौका खो दिया उसने, ठीक है ना, वो अपॉर्चुनिटी खो दिया जो पहले इसको था, ओके, ऐसा भी है। नेक्स्ट है सोन ऑफ पेंटिकल्स। सोन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि ये इंसान का लाइफ में स्टेबल, मतलब इस टाइम पे इस इंसान का ना स्टॉप लग गया है, इसके लाइफ में स्टॉप लग गया है, इसके लाइफ में नेगेटिविटी भर गया है, पूरी तरह से ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है नेगेटिव हो चुका है, और इसको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, ये ना एक जगह में रुका हुआ है, पूरी तरह से इसका लाइफ में नेगेटिविटी आ रहा है, आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कोई इसका सपोर्ट नहीं कर रहा, और पूरी तरह से ये इंसान डिपेंड है, चाहे सिचुएशन में हो, चाहे फैमिली के ऊपर हो, चाहे किसी के ऊपर भी हो, कैरियर के ऊपर, कैसे डिपेंड है इंसान, आज ही इसका इंडिपेंडेंसी खो गया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ट्स। टेन ऑफ सॉर्ट्स पूरी तरह से ये बोल रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान बहुत दुख दर्द में है, ट्रेजेडी चल रहा है इसका लाइफ में, और इसने जिस इंसान को, भाई साहब को, बहन जी को धोखा दिया था, जिसको चोट पहुंचाया था, इसने उन सभी लोगों के बारे में सोच रहा है कि इन्होंने जितना धोखा दिया लोगों को, उससे 10 गुना इसको आज भुगतना पड़ रहा है, और इसको तो एहसास भी नहीं था कि धोखा देना किसे कहते हैं, कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। जब उसके साथ बीता ना तब समझ में आ रहा है कि कितना मुश्किल होती है, कितना पागल सा हो जाता है इंसान, ठीक है ना। आज ये इंसान चलता फिरता लाश बन गया, क्योंकि किसी अपनों ने इसको धोखा दिया, किसी अपनों ने इसको ऐसा लूटा, ऐसा निचोड़ दिया इस इंसान को कि ये इंसान कहीं का नहीं रखा, अंदर से पूरी तरह से आत्मा से इसको घायल कर दिया है, ठीक है ना, सोल लेवल पे इसको घायल कर दिया है, ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कहते हैं कि आपके साथ बुरा करके उनको लगा था कि खुश हो जाएंगे, तो लेकिन भाई साहब और बहन जी के साथ नहीं हुआ, आपके साथ बुरा करके चाह के इसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ कप्स, इसके सारे सपने टूट गए हैं, उसने आपका सपने तोड़ के चले गया था, उसका सारे सपने टूट गए हैं, आपका एक सपना टूटा था, उसका 8 सपने टूट गए इस भाई साहब बहन जी का, आज इसका सारे के सारे गिलास टूटे हुए, और इसने जो भी बहाना दिया था आज उसको सब समझ में आ रहा है कि इसने सिर्फ और सिर्फ आपको बहाना दिया था, एक्सक्यूज़ दिया था, ताकि ये इंसान आपसे पीछा छुड़ा पाए, आपको शादी ना करना पड़े, ठीक है ना, आप में कमियां दिख रहा था, लेकिन आज इसको जहाँ पे भी ये उछल के जा रहा था, जिस भी काम के लिए करियर में, आज वहाँ पे दुखी मिल गया है,
पूरी तरह से मायूस हो गया है, पूरी तरह से हो सकता है जो भी बिजनेस कर रहा था बीएमसी वाले ने पूरा उठा लिया गया इसका, ठीक है ना, सारा कुछ, तो ये भी लॉस में आ गया बहुत ज़्यादा। या तो हो सकता है किसी ने बहुत बड़ा उधारी ले लिया करियर में, या तो किसी को इसने उधारी दे दिया बहुत सारा, वहाँ उसमें भी पैसे डूब गया, इसको ना काफ़ी हर तरफ से लॉस मिल रहा है। और ये इंसान सोच रहा है कि इसने बहुत सारे लोगों को दुख दिया, बहुत सारे लोगों का इसका टोपी उसका सर किया, लेकिन कभी भी उसको ना इतना दुख तकलीफ हुआ नहीं था। जब से इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपका पीछे छोड़ गया, आपको रुलाया, खून के आंसू रुलाया, तब से इसका ज़िंदगी ख़राब हो गया है। तब इस टाइम पे तो इसको समझ में आ गया कि 10 बुरे लोगों को मार दो, 50 100 बुरे लोगों को मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भैया बहना एक अगर अच्छे ईमानदार इंसान के साथ आप गलत करोगे ना, तो आपका साथ तो पूरी तरह से निश्चित है कि गलत होना ही है। तो आज इसको ये चीज़ का रियलाइज़ हो गया। आज ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इसको समझ में नहीं आता कि किस मुंह से माफ़ी मांगे और कैसे आपके साथ माफ़ी मांगा जाए, इसको नहीं समझ में आता। ओके, चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। फ्यूचर में इस इंसान का एस ऑफ सॉर्ट्स कि ये ना जो भी डिसीजन लेगा ना उसका सारा फ्लॉप हो जाएगा। इसका डिसीजन को लेकर ये खुद ही अपना सर पटकेगा पत्थर में सर पटकेगा ये इंसान अपने डिसीजन को लेकर, क्योंकि इसके सारे डिसीजन गलत पड़ने वाला है। जिसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो डिसीजन लेगा ना बहुत प्रैक्टिकल होके लेगा और बहुत दिमाग लगा के लेगा, क्योंकि जो इंसान दिमाग लड़ा के डिसीजन लेता है ना, वो अगर डिसीजन बुरा निकल जाता है ना तो वो इंसान बहुत पछताता है। और जो इंसान दिल से डिसीजन लेता है ना, वो अगर बुरा भी हो गया, गलत भी होगा, फिर भी वो एक टाइम के लिए थोड़ा दर्द में आता है, लेकिन आने वाला फ्यूचर में वो निकल जाता है, क्योंकि उसको गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि उसने दिल से फैसला लिया था इसलिए। लेकिन दिमाग से जो इंसान फैसला करके जाता है ना, वो जिंदगी भर पछताता है। तो ये भी ये दिखा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे ये अपना ही सर दीवार पे पटकेगा ये इंसान अपने डिसीजन को लेकर। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड ये कह रहे हैं कि ये इंसान जिस जगह में, जिस लोगों के साथ, जिस ग्रुप में ये शामिल हो गया ना, उन ग्रुप से उसको समझ में आ जाएगी ये जो ग्रुप है, ये जो लोग हैं, ये पूरी तरह से मेरे खिलाफ है। लेकिन ये इंसान बाहर तो निकलना चाहेगा उस ग्रुप से, उन लोगों से, उन रिश्ते से, लेकिन ये इंसान निकल नहीं पाएगा, क्योंकि जितना ये इंसान कोशिश करेगा उन बुरे लोगों से, बुरे चीज़ों से बाहर निकलना, उतना ही ये उन लोग ना इसको टांग खींच के फिर से अंदर कर लेंगे और उतना ही ये दुख दर्द में रह जाएगा। ये इंसान फ्यूचर में पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने यादों को लेकर ही जिंदा रहेगा और बाकी पूरी तरह से इंसान को कोई साथ नहीं देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये पास्ट में ना बहुत ज़्यादा किसी जगह में फाइनेंस लगा रखा था, कोई भी पैसा लगा रखा था, इसने पूरा बहुत ज़्यादा उधारी दे रखा था, तो इसका सांप डूबने वाला है इस भाई साहब बहन जी का। इसको आने वाला फ्यूचर में बहुत मायूसी देखना पड़ेगा। और इसको ना ये ना बहुत सारे लोगों को कंपेयर कर रहा था, ये गरीब लोगों को या तो असहाय लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब देखकर हंस रहा था, ठीक है ना, हंसता था ये इंसान दुखियों को, दुखी गरीब लोगों को, जो भी है बेसहाय लोगों को देखकर ये इंसान हंसता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं कि जिस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा खुशी होगी ना डियर, वही चीज़ आपको मिलेगा। तो इस इंसान को क्या खुशी होती थी, दूसरे का बेसहाय, दूसरे को धोखा मिल जाना, इसको खुशी होता था। दूसरा कोई रो रहा है तो इसको बहुत खुशी होता था, दूसरा कोई परेशान है तो इसको बहुत खुशी होता था। लेकिन ये जो खुश होता था इसने अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर ली है वो सब, और आज इसके लाइफ में ये सब हो रहा है। तो इसको समझ में आ रहा है कि ये कितना आसार होगा, बेसार होगा, फ्यूचर में तो और ये इंसान लाचार हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक पैसे के लिए तरसेगा, ये बड़ा पाव खाने का बांधे पड़ जाएंगे इस इंसान के। और इस इंसान ने जहाँ पे पैसा लगा रखता है, जिसको भी उधार दिया, कोई भी नहीं देगा इसको, सीधा ठुकरा देगा इसको, बोला हट हम नहीं देंगे, जो उखाड़ना है कर लो, ऐसा, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्प्रेस। और एम्प्रेस के कार्ड कहते हैं कि फ्यूचर में भी ये इंसान ना किसी के साथ ऐसा रिलेशन नहीं बना पाएगा, अच्छा कोई रिलेशन नहीं बनेगा इसका। जो भी रिलेशन बनेगा ना उसका ईगो क्लैशेस हो जाएगा, घमंड के चलते वो सब रिश्ता टूट जाएगा। ये इंसान ज़िंदगी भर ना अपना ईगो, घमंड, अपना गुस्सा और अपना ज़िद्दी स्वभाव को लेकर ये बैठा रहेगा। और ज़िंदगी भर ये इंसान किसके साथ रहेगा, अपने ईगो, घमंड और गुस्से के साथ ही रह जाएगा, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं टिकेगा। ये इंसान इतना घमंडी है, इतना गुस्से वाला है, ये इंसान इतना मतलब वो है, अकड़ू इंसान है कि इसको ना कोई साथ नहीं देगा और सब इसको अकेला करके छोड़ के चले जाए। ये फ्यूचर में बहुत पछताने वाला ये इंसान कि इसको पता चलेगा, ये चाहे औरत हो या मर्द हो, नो डाउट, लेकिन इसको ना ये इसका जो 3-4 गुण है ना, ये 3-4 गुण ही इसको ना डुबाएगा इंसान को, पूरी जिंदगी भर ये अकेला रह जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेज कार्ड। हाई प्रीस्टेज कार्ड कह रहे हैं कि
इस इंसान को ना अंदर से इंट्यूशन आएगा, अंदर से इसको फील होगा कि ये इंसान बहुत गलत किया, इस पास्ट में इसने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया, बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, बहुत सारी चीज़ों को इसने हाइड किया, छुपाया, अपने रिश्तों में कोई हॉनेस्टली नहीं रखा, इसने कोई लॉयल्टी नहीं रखा, कोई मतलब ट्रांसफरेंसन नहीं रखा, जिसके चलते इसका कोई भी रिश्ता नहीं टिकने वाला, ठीक है ना। ये हाई प्रीस्टेस ये भी कहता है कि आने वाला टाइम पे बहुत पछताएगा इंसान, पास्ट को लेकर अपने आप को बहुत कोसने वाला है और पूरी तरह से इसका आगे अंधेरा छाने वाला है। जो लोग इसको रिस्पेक्ट करता था, सलाम ठोकता था, वही लोग इसको 2 कौड़ी के भाव में गिन के चले जाएगा, और जो इसके आगे 2 कौड़ी के भाव थे ना, जो इसको मतलब इसका आगे आने भी डर लगता था उन लोगों को, वही लोग ना इसको आने वाला टाइम पे इसको बेइज्जत करके चले जाएंगे, इसको गालियाँ दे के चले जाएंगे। ये खुद सोचने वाला है कि जो 2 कौड़ी का लोग था, मुझे मेरे से नजरें नहीं मिला पाता, आज वही इंसान मुझे गाली दे के 2 बात सुना के चले जा रहा है, ऐसा उसको लगेगा। और ये इंसान अंदर ही अंदर खोखला बन जाएगा, क्योंकि इसने बहुत शो ऑफ किया होगा लोगों को, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन अंदर से तो इसका बांधे पड़ रहा था, एकदम पूरी तरह से मजबूरियों का घेरे में था, लेकिन ये शो ऑफ क्या था। और वही शो ऑफ ना इसको ज़िंदगी को जीने नहीं देंगे, जिससे भी मदद मांगने जाएंगे वही लोग बोलेंगे क्या हुआ भैया, क्या हुआ बहना, तुम तो बोलती थी तुम्हारे ये है वो है, तुम तो वैसा हो वैसा, क्या हुआ आज निकल गया हेकड़ी आगे रोड पे, तो ऐसा ऐसा बोलने वाला, सुनाने वाला है, कोई इसको मदद नहीं करने वाला। इसको रियलाइज़ होने वाला है, बहुत बड़ी तगड़ी वाला रियलाइज़ मिलने वाला है इसको अपने लाइफ में, जिसके चलते ये इंसान हिल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान बहुत ही हाथ पैर मारने वाला है अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, अपनी चीज़ों को संभालने के लिए, लेकिन ना इसको समय साथ नहीं देगा, कि इसको यूनिवर्स साथ नहीं देगा, और इसने जो जो किया था उनको सारा भुगतना पड़ेगा। एक बात तो है, इसको ना अगर इसने अपना लाइफ ज़िंदगी में रहते हुए इसको अक्ल आ गया, इसने सबके साथ अच्छा किया और कभी गलत नहीं किया, और अपने लाइफ को आगे की तरफ लेके गया अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, तो शायद ये इंसान सुधर सकता है, या तो इसका लाइफ संवर जाए, ठीक है ना। अदरवाइज ये इंसान मुश्किल है, ओके, अगर इसने नहीं समझा समय रहते हुए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आज ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार का भूखा है, प्यार का मारा है, कोई इसका पास सच्चा प्यार करने वाला नहीं, और अगर इसके पास रिलेशन भी है ना, कोई थर्ड पार्टी वगैरह जो रिलेशन है ना, वो भी रिलेशन में ना इसको प्यार नहीं मिल रहा, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, उतना वो एफर्ट नहीं मिल रहा, उतना चीज़ इंप्रेस नहीं कर पा रहा है। आज ये इंसान ना किसी और को इंप्रेस कर पा रहा है, ना कोई अदर इसको इंप्रेस कर पा रहा है, ये सिर्फ अपने सोच में, ख्वाबों ख्यालों में डूबा हुआ है, और ये इंसान को ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा आखिर अपने लाइफ को कैसे संवारा जाए। पहले इसने जो भी किया था उसको लेकर बहुत याद कर रहा है, और हो सकता है कि अगर ये लड़की और औरत हो तो हो सकता है कि किसी ने इसको प्रेग्नेंट करके धोखा दे दिया है पूरी तरह से, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ओके। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ वांट। डॉटर ऑफ वांट ये भी कहता है कि आज ये इंसान पूरी तरह से अकेला है, और जब ये इंसान अकेला हो गया तब इसको समझ में आ रहा है आज मैं अकेला क्यों हूँ, क्योंकि मेरी ही तो सोच थी, मेरे को तो था, और जिन जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया उनको तो मैंने खुद ही अपने आप से दूर कर दिया, उनको गाली दे के दूर कर दिया, कुछ आलतू फालतू का बातें करके दूर कर दिया, और जब मैंने सबको दूर कर दिया, मैं अकेला हो गया, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अकेलापन में गुजर रहा हूँ, अब मुझे अकेलापन खाया जा रहा है। ये इंसान फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा तड़पने वाला है अपने अकेलापन को लेकर, लेकिन ये भाई साहब और बहन जी को ना कोई रास्ता नहीं मिलेगा कि इसका अपने अकेलापन को दूर किया जाए, ओके। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड ये भी कह रहा है कि इसको ना फ्यूचर में पूरी तरह से ये हक्का पक्का रह जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ये इंसान उछल के गया था, फुदक के गया था, उसी जगह में ना इसको नेगेटिविटी को देखना मिलेगा। इसको ना सच्चे बुरे, अच्छा बुरे का ना पूरी तरह से तगड़ी वाली मतलब झटका पड़ने वाला, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। एक पल में अगर आपने उसका गवर्नमेंट नौकरी, अच्छा पैसा, धन संपत्ति देख के शादी कर लिया ना, तो ये गलत है, क्योंकि आपने एक बार के लिए तो उसको देख के शादी कर दिया, लेकिन आपका मन का जो फीलिंग्स है, जो फुलफिलमेंट है, वो नहीं मिल सकता आपको, ठीक है ना। ये धन दौलत ना मन का फीलिंग्स नहीं करता, ये धन दौलत, समाज का, शादी, कोर्ट मैरिज, ये सब ना सिर्फ अरेंज मैरिज नाम का होता है, बाकी तो सब प्यार होता है। इस दुनिया में, धरती में प्यार ही होता है। चाहे भगवान को देख लो, सब लोग लव मैरिज करके बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो सब प्यार ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ओके। तो इस इंसान ने सिर्फ नाम का किया था, जो काम का नहीं है आज भी, और इसको ना फ्यूचर में बहुत जरूर धक्के लगने वाला है इस बात को लेकर कि मैंने सिर्फ पैसे को देखकर, मॉनेटरी गेन के चलते मैंने आज अपने लाइफ को इतना आगे बढ़ा दिया था। नहीं, आगे बढ़ा के मिला क्या, जिसको मैंने इतना हीरा समझता था वो तो कोयला निकला, ठीक है ना। तो इसको फ्यूचर में समझ में भी आने वाला है कि अच्छा समय ना कभी भी अच्छा इंसान को नहीं ला सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक अच्छा इंसान ना बुरे समय को ख़त्म करके अच्छा समय ला सकता
सकता है, इसको समझ में आ जाएगा। जब इसका समय अच्छा था ना, इसने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही बदतमीज़ी की, बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाया लोगों को, भिखारी उखारी बोल दिया इसने, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया। लेकिन इसको नहीं पता था कि आने वाला टाइम पे इसको भी ऐसा ही सबक मिलने वाला और इतना ज़बरदस्त सबक मिलेगा कि इसका पूरी तरह तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोन ऑफ पेंटिकल्स। आज इसका लाइफ स्टॉपेस हो गया है, नेगेटिविटी भर चुका और फ्यूचर में भी ये इंसान को कोई मतलब ये ना देख रहा है कि ये ना कुछ ऐसे डिसीजन कर लेंगे, ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाएगा ये इंसान कि आने वाला टाइम पे फ्यूचर में ये ना पूरी तरह से बंध जाएगा। कहता है ना सोने के पिंजरे में बंध जाना, पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा है ना, लेकिन ये ना सोने का पिंजरा में बंधने वाला है ये इंसान। चलो थोड़ा तो खुश नसीब है ये इंसान की लोहे का नहीं सोने का पिंजरा में कैद रहेगा, यही देखेगा, यही होगा इसके साथ। ठीक है ना, ये इंसान ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रोने वाला है अपने डिसीजन को लेकर, अपने सिचुएशन को लेकर और अपने ही चीज़ों को लेकर कि किस तरह से इसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारा था। इसको लगने लगेगा फ्यूचर में कि इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, इसने अपने खुद ही डिसीजन के चलते आज इतना बुरी तरह से नेगेटिव में डूब गया। नेक्स्ट है टेन ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स तो कहता है कि इसको हर जगह धोखा मिलेगा, हर जगह मुक्के खाने मिलेंगे, हर जगह इसको नाम पे ना सिर्फ चीटी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसको अपने लोगों ने भी धोखा देगा, किसी अपना इसका हो सकता है कि रिलेटिव ने इसको पूरी तरह से इसको बर्बाद कर दे। ठीक है ना, इसका लाइफ बर्बाद कर दे। ये ना अपने फ्यूचर में नहीं, अपनी फैमिली को भी कोसेगा, बहुत ज़्यादा फैमिली को भी कोसने वाला है कि तुम लोग का चलते मैंने लाइफ बर्बाद हो गया, तुम लोग का चलते सुन के मैंने आज ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। ये इंसान जहाँ पे भी रिश्ता बनाएगा वहाँ धोखा खाएगा। इसका तो लिखा गया है इस भाई साहब बहन जी का कि इसको खाना ही है और आपसे ना 10 गुना ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इसको 100 गुना मिलने वाला है। उसने अगर आपको 10 गुना धोखा दिया था, 10 गुना आपके साथ चीट किया था, 10 गुना आपका पैसा खा गया, तो इसको 100 गुना भरपाई देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि आप जितना यूनिवर्स में फेंकोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलता है, जितना दोगे, तो उसको भी मिल रहा है अभी, वो भी सूद समेत। ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा तड़पने वाला है, ये इंसान अपने ऊपर रोएगा। हर एक ऐसी रात नहीं होगा, ऐसे शाम नहीं होगा जो ये इंसान उदासी में जाएगा। ठीक है ना, ये ना चाह कर ये बहुत कोशिश करेगा अपने उस उदासी सैडनेस से बाहर आ जाए, लेकिन जिसको सोच के क्योंकि कोई भी इंसान ना किसी सैडनेस को भुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नया सोचता है, और जहाँ पे भी ये नया सोचेगा ना, जहाँ पे नया सोच के अच्छा सोच के जाएगा, आगे बढ़ेगा कदम, तो वहाँ पे भी उसका सब कुछ फेल हो जाएगा, वहाँ पे भी सक्सेस नहीं होगा। कोई भी एक रिलेशनशिप सक्सेस नहीं होगा इस इंसान का, कोई भी एक डील सक्सेस नहीं होगा। हर जगह में इसको नेगेटिव मिलेगा, हर जगह में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगा, हर जगह में कुछ ना कुछ मायूसी मिलेगा। और ऐसा भी दिख रहा है फ्यूचर में आने वाला टाइम पे इसको ना इसका ना गरीब का देवता जो है ना इसके ऊपर मेहरबान रहेगा। ये जितना भी भागने की कोशिश करेगा ना उतना इसका और ऊपर इसको मेहरबान और दुखी देगा। ये इंसान हर जगह में दुख मिलने वाला है, हर एक फील्ड में इसको दुखी दिखने मिल रहा है। ये इंसान बहुत रो के गुजरने वाला है अपने लाइफ में पूरी तरह से। इंसान ना कहते हैं ना कि ये इंसान पछता के और दुख में ही ये इंसान पूरा आंसू बहा के ये इंसान पूरा आगे का जिंदगी काटने वाला है। ठीक है ना, इसको कोई नहीं मदद मिलने वाला ऐसा दिख रहा है। तो गाइस ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।